जी न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज है तारीख 6 और बार है शनिवार यानी वीकेंड पर हम किसी न किसी चर्चित व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवाते हैं और बिल्कुल करवानी थी हमको। 8 मार्च को है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी वो महिलाएं जो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और कुछ ना कुछ अपने क्षेत्र में अलग कर रही हैं और अनूठा कर रही हैं। आज भी हमारा यही विचार था, लेकिन फिर कई चीज़ों को सोच करके हमने सोचा कि क्यों ना इस प्रोग्राम को उसी दिन हम दिखाएं जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, यानी 8 मार्च को। तो कुछ महिलाएं हमारे साथ होंगी और कुछ ऐसी अनूठी प्रतिभाएं हमारे साथ होंगी जो वाकई में सभी को प्रेरित करने वाली हैं और जिनमें है एक अलग उम्दा टैलेंट। तो यकीनन हम आपसे उनकी मुलाकात ज़रूर करवाएंगे। लेकिन अब बात करते हैं आज के दिन भर की तमाम खबरों की। देखिए दोस्तों, अगर आज की दिन भर की खबरों की मैं बात करूं तो बहुत कुछ है कहने और सुनने को, लेकिन सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट वही करूंगा कि जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो फटाफट पहले तो खबरों को शेयर करें, क्योंकि आज हम आपके कमेंट्स भी लेंगे। आपके जितने भी सवाल हैं, आपकी समस्याएं हैं, उनको भी हम लेंगे, उनका जवाब हम देंगे। क्या कुछ समस्याएं हैं, इसके अलावा आपके अगर कोई सुझाव है, सलाह है, तो वो भी आप हमें भेजें, हम बिल्कुल उनको पढ़ेंगे। लेकिन एक याद रखना, जहाँ शेयरर लिखा आएगा, यानी कि जो खबर को शेयर करेगा उसके साथ में लिखा आएगा शेयरर, तो उसका कमेंट हमें दिखेगा। और अगर आप शेयर नहीं करोगे तो वो कमेंट हमें नज़र नहीं आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ते चले जाएं वो शेयर भी करते चले जाएं, ताकि आपके कमेंट्स हमें शो हों और हम उन सवालों का जवाब आपको दे सकें, आपकी समस्याओं का कोई ना कोई समाधान हम बता सकें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की दिन भर की तमाम अपडेट की। तो सबसे बड़ी अपडेट तो यह है कि गर्मी अच्छी खासी पड़ने लगी है और आज धूप बहुत तेज़ थी सर। बिल्कुल गंगापुर सिटी और उसके आसपास का जितना भी क्षेत्र है ना सर, उसमें बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, गर्मी शुरू हो चुकी है। अचानक गर्मी आई है तो उम्मीद ये भी करते हैं कि साहब मानसून भी जल्दी आएगा और बारिश भी जल्दी आएगी। अच्छा, इन दिनों अगर गाँवों की बात की जाए, खेतों की बात की जाए, तो सरसों बिल्कुल बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें सरसों की कटाई चल रही है और नई सरसों की आवक मंडी में होने भी लगी है। मंडी के भाव हम आपको डेली अब बताने लगे हैं। कल भी आपको बताए थे, परसों भी आपको बताए थे और आज भी मैं बिल्कुल मंडी के भाव आपको ज़रूर बताऊंगा, तो वो भी आप ज़रूर सुनिए। तो फटाफट खबरों को शेयर करते चलिए। दूसरी बात कि शहर में इन दिनों क्या चल रहा है, कौन कौन सी नई गतिविधियाँ हो रही हैं, तो देखिए कि धूल और गड्ढों के अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं शहर में बताने के लिए। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, क्योंकि अब किसी के कान पर जूं ही नहीं रेंगती तो क्या कर सकते हैं। आप भी चिल्ला सकते हैं, मीडिया भी सिर्फ चिल्ला सकता है, लेकिन काम तो प्रशासन को ही करना है। अब प्रशासन काम करे तो करे कैसे, ना तो कोई मॉनिटरिंग कर रहा है इन दिनों। बिल्कुल मैं स्पष्ट कर रहा हूँ इस बात को, कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है सर। एसडीएम साहब, मुझे याद है अच्छी तरीके से, शायद महीने भर पहले ज़रूर वो गए थे, उसके बाद से अब तक उन्होंने कहीं जा कर के ये नहीं देखा कि साहब कहाँ तो सीवरेज का काम चल रहा है, कहाँ अमृत योजना का काम चल रहा है। ये लोग किस तरह हर गली, हर मोहल्ले, हर वार्ड में जा कर के गड्ढे खोद रहे हैं, लाइनों को डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 दिन हो जाते हैं और काम हो नहीं रहा। जनता परेशान है। एक काम पूरा नहीं हुआ, दूसरी गली फिर आपने खोद दी, दूसरा काम पूरा नहीं हुआ, तीसरी गली आपने फिर खोद दी। एक जो गली खोदी थी उसको आपने ढका नहीं और लोग वहाँ परेशान हो रहे हैं। पूरे शहर का अगर सूरत हाल आप देखें ना सर, तो बहुत बदतर है। शिवपुरी के लोगों ने कल ज्ञापन दिया था, वार्ड नंबर 41, 42, 52, 53, और कि साहब महीने 15 दिन हो गए लेकिन पानी नहीं मिल रहा। इसको लेकर के मैंने सवाल जवाब किए अधिकारियों से, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल थोड़ी सी परेशानी थी और लाइन को अब कनेक्ट कर दिया गया है, कल से पानी सप्लाई हो जाएगा, यानी आज से। आज पानी आया, बिल्कुल आया साहब। कैसा पानी था आप देख नहीं सकते, बिल्कुल पीने लायक नहीं, बल्कि उससे आप कपड़े भी नहीं धो सकते। वो घर में रखने लायक ही पानी नहीं था। इस तरह के पानी की सप्लाई हुई है आज। अब क्या इस पर संज्ञान लेंगे, क्या कार्रवाई होगी, ये तो भगवान जाने। मगर कुल मिलाकर के ये है कि ये जो शहर है ना साहब,
ये लगातार दुर्दशा का शिकार होता जा रहा है और उसका कारण है आम नागरिकों में जागरूकता का अभाव। कोई बोलता ही नहीं है। लोग अलग अलग कॉलोनियों से, वार्डों से हमको फ़ोन करते हैं, सर आइए और यहाँ लाइव चलाइए। हर जगह की लाइव नहीं चला सकते सर हम, हर जगह की समस्या हम नहीं दिखा सकते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ घरों में बैठे हैं? आप लोगों ने आवाज़ उठाई? आप लोग मिले कभी प्रशासनिक अधिकारियों से? आपने पूछा कभी जनप्रतिनिधि से कि साहब वार्षिक उत्सव में तो आप घूमते डोल रहे हैं, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि शहर की हालत क्या है इस समय? कोई पता नहीं है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा बताइए? फटाफट खबरों को शेयर करिए और दिन भर की तमाम खबरें मैं अब आपको बताने वाला हूँ। पहले बात करते हैं राज्य स्तर की बड़ी खबरों से। राज्य की वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जो सीधा आपसे ताल्लुकात रखती हैं? एसीबी, बस राजस्थान में एसीबी के अलावा और कोई डिपार्टमेंट है नहीं जिसकी पीठ थपथपाई जा सके। बिल्कुल, एसीबी लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है और एसीबी ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए JCTCL के एमडी वीरेंद्र को 4 लाख रुपए की घूस लेते हुए ट्रैप कर लिया। दिल्ली की एक कंपनी थी, उसके साथ में उसका टेंडर पास करवाने की एवज में ये पैसा मांगा गया था और इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई। उसके बाद एसीबी ने आज इस पर कार्रवाई की और खुद जो एडीजी हैं MN दिनेश एसीबी के, वो इस पर नज़र रखे हुए थे और उन्हीं के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस मामले में अब से पहले भी 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, जो बसें लगानी होती है ना, उसको टेंडर देने के लिए ये रिश्वत मांगी गई थी। सरपंचों की मांगों पर सरकार ने गौर किया है साहब। हमने आपको लगातार खबरें बता रहे थे कि साहब ग्राम पंचायतों का विकास हो तो कैसे हो, ग्राम पंचायतों को बजट नहीं मिल रहा है। और 8 मार्च को जितने भी सरपंच हैं 11,000 ग्राम पंचायतों के, वो विधानसभा का घेराव करने वाले थे। वो घेराव अब स्थगित हो गया और वो घेराव इसलिए स्थगित हुआ है कि सरपंच संघ जो है, उनके प्रतिनिधियों ने आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की, अपना दर्द, अपनी पीड़ा उनको बताई और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि तुरंत सरकार ने उस पर गौर किया और मुख्यमंत्री गहलोत ने 3,000 करोड़ रुपए का बजट ग्राम पंचायतों के लिए जारी कर दिया है। इनमें से 1,456 करोड़ रुपए जो हैं वो तो तुरंत सैंक्शन कर दिए गए और बाकी के जो शेष बचे पैसे हैं वो आने वाले 4 या 5 दिन में उनके खातों में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए सरपंच संघ ने निर्णय लिया है कि 8 मार्च को जो विधानसभा का घेराव या धरना प्रदर्शन था उसको अब नहीं किया जाएगा, उसको स्थगित कर दिया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि कम से कम आपने ग्राम पंचायतों की ये मांग सुनी, उनका दर्द जाना और उनको ये बजट दिया ताकि ग्राम पंचायतों में विकास के काम सुचारू रूप से शुरू हो सकें। चलिए, अब ये 2 बड़ी खबरें थी राज्य लेवल की। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। भरतपुर की खबरों की मैं विश्लेषण आपको दूं, उससे फिर पहले एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फटाफट खबरों को शेयर करें। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप शेयर कर रहे होंगे खबरों को लगातार। इस दौरान मुझे ब्रेक मिल जाता है थोड़ा सा पानी पीने के लिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन की राहत के बाद में मुझे फिर मेरे गले में काफ़ी दर्द महसूस हो रहा है और यकीनन मुझे इसका ट्रीटमेंट जो है परमानेंट वो करवाना पड़ेगा कि आखिर इसका कारण क्या है, क्योंकि 2-3 महीने हो गए मुझे लगातार इस परेशानी से जूझते हुए। चलिए, भरतपुर की खबर बताते हैं। और सीकरी के कौलरी गांव से युवती के साथ दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है। खेत में काम कर रही थी ये युवती और उसी के गांव के रहने वाले एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया और पीड़िता जो है वो बाद में अपने घर पहुंची और पिता को साथ लेकर के उसने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया और उसका मेडिकल मुआयना करवा दिया गया है और पुलिस आरोपी की तलाश में है। दूसरी खबर भरतपुर से, बढ़ते हुए साइबर क्राइम और ऑनलाइन ठगी के मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिए आज कर्नाटक पुलिस पहुंची है भरतपुर। जी हाँ, लगातार कुछ ऐसी शिकायतें थी और उस मामले को लेकर के कर्नाटक पुलिस भरतपुर पहुंची है और भरतपुर पुलिस के
सहयोग से जो अपराधी हैं उनको गिरफ़्तार करने का, उनके बारे में जानकारी लेने का जो काम है वो शुरू हो गया है। और फ़िलहाल जो कर्नाटक पुलिस है वो वहाँ सर्किट हाउस में ठहरी हुई है भरतपुर में। अब चलते हैं कामा की तरफ। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी गांव नगला आराम सिंह निवासी निजार मेब को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसने नाबालिग के साथ में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था और ये फरार चल रहा था। इसको आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मनरेगा हर ग्राम पंचायत में चल रहा है सर ये काम। सेंट्रल की स्कीम है, बिल्कुल बजट भी आ रहा है और पूरा काम पूरा दाम ये योजना चल रही है। नरेगा का काम हर जगह चल रहा है, लेकिन अगर इसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं होगी ना तो इसमें भ्रष्टाचार के मामले भी बड़े सामने आ रहे हैं सर। और आज ऐसा ही एक मामला सामने आया है। मैं आपको बता देता हूं कि एसडीएम विनोद मीणा ने आज कामा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत लेवड़ा में जब काम का निरीक्षण किया, मनरेगा के काम का निरीक्षण किया, तो 70 श्रमिकों की जगह है ना कितना बड़ा गड़बड़ झाला। चलिए, थोड़ा सा नेट की वजह से हो सकता है व्यवधान पैदा हुआ हो। अब क्या करें साहब, इनको रिचार्ज से मतलब है, बिजली वालों को बिल से मतलब है। सुविधाएं मिले ना मिले क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए, पहले तो आप खबरों को शेयर लगातार करते रहिए। यस, मैं आपको खबर बता रहा था भरतपुर से, और भरतपुर से एक खबर और आई बड़ी शानदार, और खबर थी रोडवेज के चालक और परिचालक को लेकर के। दरअसल क्या हुआ, एक रोडवेज बस में एक सवारी की तबीयत हो गई अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब। उस समय रोडवेज के चालक कमल शर्मा और परिचारक मनोज सिकरवार, उन्होंने बहुत अच्छी संवेदनशीलता दिखाई। चालक ने गाड़ी को बहुत तेज़ी से दौड़ा करके और सेवर चौराहे पर पहुंचाया, और उससे पहले ही परिचालक ने एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया था और तुरंत एम्बुलेंस वहाँ चौराहे पर तैयार मिली, और परिचालक और चालक और सवारियों की सहायता से जो मरीज़ था उसको तुरंत एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया और उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज किया गया। कितनी बढ़िया मानवता दिखाई। देखिए, जब कोई व्यक्ति रोडवेज बस में या सरकार की इन परिवहन सेवाओं में यात्रा करता है ना, तो वो अपने आप को महफूज समझता है, और समझना भी चाहिए। वो भरोसा करता है कि उस बस को चलाने वाला जो चालक है और परिचालक है वो यकीनन हमारे साथ हैं और वो सरकार के सारे नियमों का पालन करते हैं। तो वही चीज़ है कि बहुत बढ़िया उन्होंने मानवता दिखाई, और आगे क्या हुआ ये तो अभी हमें नहीं पता, लेकिन कुल मिलाकर के उन्होंने अपना फ़र्ज़ जो है वो पूरा किया। तो उनको दोनों को हमारी ओर से बहुत बहुत सलाम सर। यही होना चाहिए। ड्यूटी के साथ साथ आप अपना जो मानवता के प्रति फ़र्ज़ है वो भी निभाते चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर से पहले मैं एक बात और आपकी मुलाकात एक व्यक्ति से करवाना चाहूँगा। मुलाकात क्या, उनसे कॉल पर हम बात करेंगे। दरअसल नर्सेज एसोसिएशन का जो धरना है, उनकी समस्याएं हैं, वो भी लगातार अब सरकार के खिलाफ चलती जा रही हैं। कोरोना वॉरियर्स के रूप में इन लोगों ने जो काम किया ना सर, वो वाकई में बेहतरीन था, शानदार काम था। लेकिन लगातार धरने प्रदर्शन करने के बावजूद भी सरकार इनकी मांगों पर गौर क्यों नहीं कर पा रही है, ये सोचने वाली बात है। आज मैंने मीडिया में पढ़ा कि साहब नियमित नहीं किया जाएगा पंचायत सहायकों को भी और इन लोगों को। तो सर आपने बजट में तो वादा किया था कि संविदा कर्मियों के लिए निकाला जाएगा, तो फिर इन लोगों को क्यों नहीं आप दर्द समझ पा रहे हैं? तो आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार जी। सर नमस्कार, अपना नाम बताएं सर। सर मैं उदय सिंह मीणा हूँ और नर्सिंग कर्मचारियों का प्रदेश सचिव हूँ। संविदा बजट लगे हुए हैं 2016 में। अच्छा, नर्सिंग कर्मचारियों के आप प्रदेश सचिव हैं उदय सिंह जी? जी सर। चलिए, अब मुझे ये बताइए उदय सर, आपकी मेन प्रॉब्लम है क्या और सरकार का रुख क्या है इसको लेकर के? भारद्वाज जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा था जी। जैसे ही एक महामारी ने अपने बीच में करवटें ली थी, कोविड-19 ने, उसी बीच पूरे भारत में लॉकडाउन लगा जाता है। बिल्कुल। उस लॉकडाउन के अंदर सभी अपने घरों में होते हैं, और एक नर्सिंग कर्मचारी जो सफेद कोट पहन करके फरिश्ते की तरह बाहर निकला था। फरिश्ते की तरह बाहर निकला था। बिल्कुल। और वो राजस्थान में भी था। बिल्कुल। और राजस्थान में होते हुए भी, अपनी जान जोखिम में डालते हुए भी
अभी बजट सत्र पारित किया था अशोक गहलोत जी, हमारे माननीय जो मंत्री, वो अपने मुख्यमंत्री, बिल्कुल। उन्होंने इन कोरोना वॉरियर्स या कोरोना योद्धाओं के लिए बजट सत्र में 2 मिनट का टाइम नहीं दिया। हाँ, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। 2 मिनट का टाइम दे सकते थे ना वो। बिल्कुल सही बात है। आज ऑल जो भी पूरे भारत में राजस्थान एक कोरोना वायरस को बचाने के लिए 5वें पायदान पे है। बिल्कुल। किसकी वजह से है सर ये? बिल्कुल इसी मेडिकल स्टाफ की वजह से, जिसने दिन रात अपनी मेहनत की थी और जान जोखिम में डाली थी। जान जोखिम में डाल करके अपने परिवार की परवाह नहीं की उन्होंने, 24 घंटे हॉस्पिटलों में रह करके। बिल्कुल सर। और जो किट आती है ना, अपना पीपी किट होती है, उसको पहन करके जो पसीनों से नहा करके और इन मरीजों की सेवा की थी उन्होंने। बिल्कुल किए थे ना, आपको पता है इस चीज के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल हम अंत तक और आप तक कर रहे हैं। बिल्कुल सर, अब तक कर रहे हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री साहब को इतना सा तो बनता था कि 2 मिनट एक बजट सत्र में हमारे नाम से कोई याद कर सकते थे। और पिछले दिनों से मैं नर्सिंग कर्मचारी 2016 का हूँ। मेरा वेतन फिलहाल में मिल रहा है 7,900 रुपए, बस केवल 7,900 रुपए। और हमें कहते हैं ये लोग कोरोना योद्धा, कोरोना वायरस वॉरियर्स। ये जायज मांग। अभी कल हमारा राजस्थान राज्य नर्सिंग एसोसिएशन के एकीकृत का धरना प्रदर्शन था, जिसमें ऑल राजस्थान की नर्सेज एकत्रित हुई थी। और हमने सीएम साहब को और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी को भी ज्ञापन दिया था। यदि अगले आगामी 1 माह के अंदर अंदर हमारी कुछ मांगे हैं, यदि उनको पूरा नहीं करते हैं, तो राजस्थान सरकार को मेरे माध्यम से या आपके माध्यम से आपके माध्यम से भी मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप इस चीज को आगे तक भेजो। बिल्कुल हो सके जितने आगे फॉरवर्ड करो। बिल्कुल। आगामी 1 महीने के अंदर अंदर यदि हमारी मांगे, जो लंबित मांगे, उनको पूरा नहीं किया तो ऑल कर्मचारी, नर्सेज कर्मचारी हड़ताल पर हो जाएंगे। अच्छा उदय सर, मांग प्रमुख रूप से है क्या, दर्द है क्या? सर प्रमुख रूप से यही मांगे है। एक, आप इस महंगाई में 100 रुपए पेट्रोल हो गया। हाँ बिल्कुल, आपको पता है ना। बिल्कुल। अब मैं 45 या 150 किलोमीटर अप डाउन करते, 45 किलोमीटर रोज अप डाउन करता हूँ मेरी नौकरी के लिए। ठीक है। 45 दूनी 90 होते हैं। बिल्कुल सर। एक दिन का खर्चा कितना होता है पेट्रोल का साहब? 200 रुपए हो गया सर। 200 रुपए। मेरी मानदेय कितना है सर? 7,000। सर मेरा पेट्रोल में हो गया, मेरे बच्चे को, मेरे बीवियों को क्या खिलाऊंगा मैं? कुछ मत खिलाओ सर, जहर दे दो अगर इस सरकार की तरफ से देखा जाए तो। मेरे बच्चे कल जाके मेरे से बोलते हैं कि पापा एक डेयरी मिल्क लेके आना। मैं उनको एक मीठी गोली तक नहीं ले जा सकता। मैं जमीन करने के लायक, यदि मैं जमीन करूं तो इधर मेरे को नौकरी छोड़नी पड़े। बिल्कुल सर। देखो भारद्वाज जी, मैं चाहता नहीं हूँ कि हमारे मरीज परेशान हो। हम चाहते हैं राजस्थान अग्रणीय हो, लेकिन अग्रणीय के साथ में, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि साहब क्या करें, नेटवर्क नहीं आ रहा। उनको अपने पैसों से मतलब है, उनको रिचार्ज से मतलब है। बिल्कुल सर। इसी बेस से मैं कहना चाह रहा हूँ राजस्थान सरकार को, आपको केवल वोटों से मतलब है। संविदा कर्मचारियों की वजह से ही मैं बता रहा हूँ आपको, और किसान के जो कर्जा माफ की वजह से ही आज राजस्थान में कांग्रेस सरकार है। बिल्कुल कड़ा सत्य। यही यदि संविदा कर्मचारी एक, उनको मीठा जहर दिया जाता है, आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, आपको कमेटी बिठा दी, आपको ये कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला। आज तो डोटासरा जी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। और बिल्कुल आज की ताजा न्यूज है ये, पैरा टीचरों को नियमितीकरण नहीं करेंगे। हाँ, पंचायत सहायकों को भी नहीं करेंगे। 15 साल हो गए, वो अपनी लास्ट स्टेज पर चल रहे हैं और जो 10,000 5,000 रुपए में काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और काम पूरा ले रहे हैं उनसे। उनके साथ में धोखा हुआ कि नहीं हुआ बताओ? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और आपका दर्द जायज भी है सर। मैं तो आपके माध्यम से राजस्थान सरकार को ऐसे चेताना चाहता हूँ, यदि आगामी 1 महीने के अंदर हमारी मांगों को नहीं मांगा, हमारी मांग है, सबसे पहले मांग बताता हूँ आपको मैं जी, एक पदनाम के लिए, जैसे सेंटर में दिल्ली है, यूपी है, एमपी है, बिहार है, एक नर्सिंग स्टाफ को अभी नर्सिंग ऑफिसर का पद दिया गया है जी। उसमें कोई वित्तीय भाग नहीं है राजस्थान सरकार का, और इसके लिए रघु शर्मा जी अपने ट्विटर पर ट्वीट कर चुके कि आपको जल्दी पदनाम परिवर्तन कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही है। लेकिन आज दिन तक उन्होंने पदनाम तक को, हमारा पेमेंट या मानदेय क्या बढ़ाएंगे, वित्तीय भाग नहीं होने के कारण भी वो पदनाम को चेंज नहीं कर पाए। ठीक है।
ऐसी कौन सी मुसीबत है इनके पास में, या फिर हमें सम्मान नहीं देना चाहते। लेकिन हम हेलो, ये फ़ोन कट गया सर, देखना एक बार फिर से ट्राई करना। दर्द तो है सर, जिन वादों को करके आप सत्ता में आए थे ना, आप एक एक करके उन वादों को तोड़ रहे हैं सर। आपने संविदा कर्मियों से भी वादा किया था कि आपको परमानेंट किया जाएगा। आपने नर्सिंग कर्मी जो है ना, आप इनके रोल को भुला नहीं सकते हैं सर, इनकी भूमिका को आप भुला नहीं सकते हैं। और आप क्या तनख्वाह दे रहे हैं आज उनको? 7,000 7,500 रुपये तनख्वाह। 7,500 में एक नर्सिंग कर्मी अपने परिवार का गुजारा कैसे चलाएगा? आपने कभी सोचा है ये बात को? हाँ उदय जी। हाँ जी सर जी, किसी कारणवश फोन कट गया था जी। हाँ, तो यही था, हमारे कुछ मांगे थी, हाँ, जिसको हमने कल जाहिर कर दिया। हम ज्ञापन के माध्यम से सीएम साहब और रघु शर्मा जी को भी दे चुके। कल कोविड-19 के टीका लगवाने आए थे सीएम साहब। बिल्कुल आए थे। वो तारीफ कर रहे थे, आयुष्मान वार्ड की तारीफ कर रहे थे, हमारे स्टाफ की तारीफ कर रहे थे, हमारे चिकित्सा कर्मियों की तारीफ कर रहे थे। लेकिन तारीफ के साथ साथ में उनको ये नहीं दिखा कि इनका मानदेय कितना है। बिल्कुल सही बात है। ये दिखना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल दिखना चाहिए सर, और ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मैं आपके माध्यम से और ये जियो न्यूज पोर्टल गंगापुर सिटी भारद्वाज जी के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा राजस्थान गवर्नमेंट को, या तो आगामी 1 महीने में हमारी मांगे, जो भी जायज मांगे हैं, उनको पूरा कर दे, नहीं एक बहुत बड़ा आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा उदय सर, एक बात मुझे बताइए, 22 गोदाम सर्किल इन दिनों लगातार आंदोलनों की पृष्ठभूमि बनता जा रहा है, चाहे वो पटवारी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे सरपंच हो। चलो सरपंचों को तो आज आपने खुश कर दिया, मगर जिन वादों को करके आप सत्ता में आए थे, अगर उन वादों को ही आप पूरा नहीं करेंगे तो फिर जनता भरोसा कैसे करेगी? भरोसा तो टूट चुका सर, हमारा भरोसा टूटता जा रहा है। संविदा कर्मियों का भरोसा टूटता जा रहा है। आज जो शिक्षा मंत्री के द्वारा जो न्यूज आई है, उससे कितने को भरोसा टूटेगा? बिल्कुल सही बात है। आगामी चुनाव में आपको उसका परिणाम मिल जाएगा। राजस्थान सरकार या गहलोत सरकार से मैं कहना चाहूंगा, आगामी चुनाव में आपको इसका परिणाम जरूर मिलेगा। लेकिन मैं भी आपसे एक बात कहना चाहूँगा उदय सर, कि देखिए आपकी जो मांग है ना, वो जायज़ है और बहुत ही संवेदनशील ये मुद्दा है। हम भी इसको बड़े लेवल पर ज़रूर उठाएंगे और आपकी मांग पूरी होनी चाहिए कि 7,500 में एक व्यक्ति अपने घर का गुजारा कैसे करेगा। इस बात को कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए हृदय की आंतरिक गहराइयों से। बिल्कुल सर, और हम इस मांग को ज़रूर उठाएंगे। अच्छा उदय सर, जयपुर रहते हैं आप? नहीं सर, मैं सपोर्टर तहसील में अभी यहाँ पे कर्मचारी हूँ। ठीक है। आप लोग वहाँ पर जी न्यूज़ पोर्टल देखते हैं हमारा? बिल्कुल, हम रोज आपका जी न्यूज़ पोर्टल देखते हैं। चलिए, अच्छी लगती है हमारी खबरें? बिल्कुल, बहुत अच्छी भारद्वाज जी। आप ऐसे ही अपने गंगापुर सिटी और आसपास और राजस्थान की खबरों को छापते रहो, अब चलाते रहो। नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छा परिणाम मिलता है, बहुत अच्छा देखने को मिलता है, लोग जागरूक होते हैं। नहीं बिल्कुल, और उदय सर हम भी आपको आश्वस्त करते हैं कि मैं खुद, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे, पहले मैंने बीडी कल्ला जी से ज़रूर बात की थी और कल संडे है तो मैं कल एक बार रघु शर्मा जी से ज़रूर बात करूंगा इन मुद्दों को लेकर के। बिल्कुल सर, और एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं अभी गंगापुर सिटी 1 दिन में या 4 दिन में जैसे आऊँगा आपसे मिलूंगा। जी बिल्कुल, और आपके पास में लाइव रह करके बिल्कुल ये बातों को, हमारे मुद्दों को आपके पास रखेंगे। जब भी हमारा कमेटी है या प्रदेश व्यापी जो समिति है, उसके माध्यम से जो भी आएगा मैसेज के हमें इस तारीख से हड़ताल पे या सामूहिक विकास पे जो भी करना है, मैं बिल्कुल जियो न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से सभी को बताऊंगा। नहीं बिल्कुल, और उदय सर आप भी विश्वास रखिए, हम इस मांग को बड़े लेवल पर उठाएंगे और सरकार तक तो कम से कम हम ज़रूर पहुंचाएंगे कि सर प्लीज़ इनका दर्द समझें। जब ये लोग वहाँ उस विपरीत परिस्थिति में आपके लिए लड़े हैं, तो ये आगे भी आपके लिए कहीं ना कहीं फरिश्ते साबित होंगे। और सर मेरी तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, चलो धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज आपने हमें लाइव के लेके हमारा दर्द सुना जी। और जैसे यदि आपकी रघु शर्मा जी से या हमारे स्वास्थ्य विभाग के किसी भी डिपार्टमेंट से यदि बात हो जाए तो आप पूरी कोशिश करें हमारे लिए। नहीं बिल्कुल करेंगे, और मैं आपको एक बात और करता हूं, कल तो हमारा प्रोग्राम अपनी बात होगा, लेकिन सोमवार को अगर मेरी कल रघु शर्मा जी से बात हो गई तो मैं सोमवार को उनको लाइव ही लूंगा कॉल पर। बिल्कुल सर, ठीक है सर। और बड़े मुद्दे जो है ना, उन पर बेबाक तरीके से हम रघु जी से बात करेंगे सर। और सर हमारे एमएलए साहब है, विधायक साहब है रामकेश जी, उनको भी इस न्यूज के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि विधानसभा सत्र में जब भी आप जाते हो तो हमारी बातों को मांगे वो उठाओ। बिल्कुल, आपका प्रतिनिधित्व और हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो लोग।
हाँ, ये न्यूज के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, रामकेश जी विधायक हो गंगापुर सिटी के आप, और हमारी कुछ जायज मांगे हैं, उनको विधानसभा जैसे सत्र चलता है, आप उनको उसमें उठाओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उदय सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना दर्द जो है वो हमारे माध्यम से रखा सरकार तक। ठीक है सर, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, आप आगामी आपको बता देगा ना। ओके सर। ये उदय जी थे। देखिए, उनका दर्द वाजिब है, बिल्कुल जायज़ दर्द है। आपने अपना काम निकालने के लिए उस समय औने पौने दामों में या कुछ लालच दे करके, क्योंकि बेरोज़गारी तो लगातार बढ़ रही है ना सर हिंदुस्तान में, लोग तो काम की तलाश में हैं। आपने काम की तलाश में लगे हुए ऐसे लोगों को नौकरी पर तो लगा दिया और उनको ये कह सकते हैं कि हमने लॉलीपॉप दे दिया, और आज तक वो लोग 10-10, 15-15 साल हो गए सर इन लोगों को काम करते हुए। आप कभी जा कर के पूछना मेडिकल स्टाफ से, जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं या लैब में काम करते हैं या मेडिसिन में काम करते हैं, कि आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? 8,000, 7,000, 10,000। किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लोगे ना आप अच्छे से में, तो 15 से 20,000 तो वही मिल जाती है सर। बिल्कुल सच है ये। और ये लोग पूरे रूल ऑफ रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, पूरे गवर्नमेंट के नॉर्म्स यूज़ करते हैं, और उसके बावजूद इनको तनख्वाह क्या मिलती है? इस चीज़ को समझना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि आपको एक सिस्टम बना करके और हर तबके को राहत देना ज़रूरी हो गया है सर। अगर ये लोग नहीं होते ना, तो हम कोविड-19 से विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे। ये फरिश्ते थे उस समय। इन लोगों ने दिन नहीं देखा, इन लोगों ने रात नहीं देखी। ये लोग कितने दिनों तक अपने घर में अपने परिवार से नहीं मिले, ये कभी जा कर के इनसे पूछना साहब। ये हुए पुलिस के जवान, हुए आरएसी के जवान, हुए जिन्होंने 18-18 घंटे ड्यूटी दी थी। उस दौर को कभी याद करना। पता चल जाएगा आपको, जब शहर में कुत्ते और बिल्ली भी नज़र नहीं आते थे ना, तब ये लोग अपनी गाड़ियों के सामने ये लगाते थे इमरजेंसी ड्यूटी, और ये लोग दिन और रात अपनी ड्यूटी किया करते थे। आज उनको तनख्वाह मिलती है 7,500। है ना अफसोस की बात। और कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है कि अगर मेरा बेटा मुझसे ये मांगे कि मैं कैरीप्रीज डेयरी मिल्क की एक टॉफ़ी लेना चाहता हूँ, तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि 200 रुपये रोज़ तो मेरे पेट्रोल में चले जाते हैं। 6,000 रुपये तो आपने वहीं खींच लिए साहब। इसके अलावा मकान का रेंट है, बिजली, पानी और सुविधाएं हैं, इनका पैसा कहाँ से आएगा? और आप काम पूरा ले रहे हैं उनसे। ये इनका नहीं, हर संविदा कर्मी का दर्द है, हर संविदा कर्मी का दर्द है। पैरा टीचर्स आपने लगा रखे थे, पंचायत सहायक आपने लगा रखे थे, और बिल्कुल आपने वादा किया था कि इन सबको परमानेंट किया जाएगा। अब क्या किया आपने? कमेटी बना देंगे साहब। क्या करोगे कमेटी का? तो बड़ी मांग है, और मैं बिल्कुल आपसे कह रहा हूं कि कल मैं चिकित्सा मंत्री से, क्योंकि बहुत टाइम हो गया सर, बीडी कल्ला साहब से बात हुई, उसके बाद अरुण शर्मा जी से, काफ़ी सारे मंत्रियों से हमारी लगातार बातें होती रहती थी पहले। उसके बाद फिर हमने सोचा कि चलो एक टाइम देते हैं और ये काम करें, बजट भी आ जाए, उसके बाद फिर इनसे बातें करेंगे। तो कल मैं रघु जी से दिन में बात करूंगा और उनसे टाइम लूँगा। अगर वो परसों हमारे साथ लाइव पर जुड़ पाए सोमवार को, तो बिल्कुल हम उनको सोमवार को लाइव पर जुड़ेंगे रात को 8 बजे, और बात करेंगे कि सर बड़े मुद्दे हैं, इन पर तो गौर किया जाना चाहिए। आप शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप खबरों को शेयर करिए, फटाफट शेयर करिए। चलिए अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। भरतपुर तक की खबरें मैंने आपको बता दी थी। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ, और धौलपुर में तो एक ही नाम छाया हुआ है, एसपी केसर सिंह जी शेखावत। देखिए, एक घटना हुई थी 2-3 दिन पहले, और एक अपराधी धर्मेंद्र उर्फ लुक्का को छुड़ाने का प्रयास किया गया जब उसको पेशी पर ले जाया जा रहा था। एसपी केसर सिंह जी की जागरूकता और उनका साहस और उनकी टीम की जो स्पिरिट थी, उसकी वजह से इस मिशन को तो फेल कर दिया। इन नाकाम मंसूबों को तो कहीं ना कहीं उन्होंने नस्तनाबूद कर दिया। तारीफ भी हो रही है, भाई भी मिल रही है। और इसी में एक रोल निभाया एक महिला ने, जिनका नाम है वसुंधरा चौहान, आयरन लेडी वसुंधरा चौहान। इनका जिक्र मैं आज इसलिए कर रहा हूँ कि 8 तारीख को है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और ऐसी महिलाओं को सलाम करने का मन करता है साहब। भरतपुर क्षेत्र में पूरे में हर सामाजिक संगठन ने उनका स्वागत किया है, उनका सम्मान किया है। क्योंकि मैंने कल आपको अपनी खबरों में बताया था कि आरएसी के जवान कुंवर सिंह मीणा के साथ साथ ये वो लेडी थी जिसने डट करके उन बदमाशों का मुकाबला किया और उनको उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया। इनका जगह जगह सम्मान किया गया है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि एनसीसी में
एनसीसी यूनिट में ये लेफ्टिनेंट हैं वसुंधरा चौहान जी, और वर्तमान में एक बैंक में ये कार्यरत हैं। और 24 वर्ष की वसुंधरा जी को भी हम सलाम करते हैं और विभिन्न संगठनों के द्वारा इनका सम्मान किया गया है। और मैं कोशिश ये करूँगा कि 8 तारीख से पहले इनसे बातचीत कर लूँ, ताकि महिला दिवस जो है उस दिन मैं इनसे बात ज़रूर करूँ कि वसुंधरा मैम वो फीलिंग्स कैसी थी और वो घटना कैसी हुई। और जब चाहूँगा तो हो जाएगा, कोशिश ज़रूर करूँगा। चलिए अब चलते हैं करौली की तरफ। करौली से क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सर? लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो मैं खबरें बंद कर दूँ? कुछ खास नहीं कर रहे, चलो तो फिर हम भी कुछ खास नहीं करेंगे। अब करौली की खबरें, सवाई माधोपुर की खबरें, गंगापुर सिटी खबरें तब बताऊँगा जब आप शेयर करेंगे। कोई कमेंट आया? बिल्कुल मुझे बताइए। बंटी चौधरी सर, वजीरपुर हॉस्पिटल में शाम को कोई भी डॉक्टर नहीं रहता, इमरजेंसी वार्ड भी खाली था, मैं बहुत देर तक बैठा था लेकिन कोई नहीं आया, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ा। रोज़ का काम है, मरीज भागते रहते हैं। बंटी सर, बहुत बड़ा मुद्दा आपने उठाया है, और BCMHO क्या अगर नंबर हो तो आप मिला दें। नहीं है, चलिए मैं आपको नंबर दे दूंगा कल, है ना, इनसे बात ज़रूर करेंगे। बिल्कुल अगर आप ये कह रहे हैं तो, क्योंकि वजीरपुर से जब भी कोई मैटर मेरे पास में आता है तो मैं तुरंत बातचीत करता हूँ सर, और उनका समाधान भी होता है। और ये आपने बड़ी बात बताई है कि वजीरपुर में अगर रात को इमरजेंसी में कोई हो जाए घटना तो फिर कौन है उनको देखभाल करने वाला? तो मैं बिल्कुल कल BCMHO से बात करूँगा, और उम्मीद ये करूँगा अगर आपके पास मेरे नंबर हैं तो एक बार आप मुझे कॉल ज़रूर करें कल, ताकि मुझे याद आ जाए। बाकी हमारी टीम से मैंने बोल दिया कि आप नोट कर लें इसको। और मैं अपनी टीम से एक बात और कह रहा हूँ सर, प्लीज़ जब भी कोई ऐसा आपको कमेंट लगे ना कि यार ये शानदार कमेंट है और वाकई में इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप उसको टिक ज़रूर कर लें, ठीक है ना? उस कमेंट को आप मुझे ज़रूर बताएं ताकि उस पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। बट्टी सर, बड़ा मुद्दा है, आपने सही मांग उठाई है और मैं इसको लेकर के बिल्कुल बात करूँगा। तो करौली की तरफ चलते हैं। टोडा भीम में आज कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण में पुलिस कर्मियों को लगवाए गए टीके। हमारे यहाँ पहले ही लग चुके थे RAC के जवानों को और पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनको, इसके अलावा होमगार्ड के जवानों को, और टोडा भीम में अब लगवाए गए हैं। पुलिस वालों ने संदेश भी दिया कि डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है और ये पूरी तरह सुरक्षित है और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट है भी नहीं। चलिए, और कोविड-19 का प्रकोप है ना, वो करौली में नज़र आने लगा है सर। 25 फरवरी को 3 केस आए थे पॉजिटिव, और उसके बाद में फिर आज और आए हैं 3 पॉजिटिव केस वहाँ पर करौली में। तो ये जो कोविड की, क्योंकि मैंने आपको पहले भी सचेत किया है, वही मार्च का महीना है, ऐसा ना हो कि लौट करके फिर वहाँ से आए वो कोविड-19 की लहर। तो सचेत रहना पड़ेगा और जो भी प्रिकॉशंस हैं उनका हमको बिल्कुल इस्तेमाल करना पड़ेगा सर। हिंडौन सिटी में ACB ने चलाया पंजा, और बिजली निगम के सहायक अभियंता और तकनीकी सहायक को 8,000 की रिश्वत लेते दबोच लिया गया है। अमर सिंह जी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं सर, वहाँ पर करौली के जो हैं ACB में, वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ACB ने इस कार्रवाई को की, और परिवादी था संतोष कुमार, जिसने इस शिकायत दर्ज करवाई थी बिजली के बिल को कम करने को लेकर के। बिल्कुल, बिजली का बिल आपका कम हो जाएगा, 8,000 रुपये दे दो। समझ रहे ना आप, यही तो चल रहा है और क्या चल रहा है। कल इसीलिए हमने बिजली का मुद्दा उठाया था। चलिए अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। सर कमेंट्स जो भी आए ना बड़े, तो मुझे आप ज़रूर बताना। सवाई माधोपुर में जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन लगातार, सर हमारे जिला कलेक्टर की ये खासियत है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो लगातार है ना अचानक औचक निरीक्षण ज़रूर करते हैं, कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग ज़रूर करते हैं। आज वो सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर में पहुँचे और वहाँ कुत्तों को और आवारा पशुओं को देख करके उन्होंने गहरी नाराज़गी जताई कि ये हॉस्पिटल है आदमियों का या जानवरों का। जब वहाँ गार्ड है, सब चीज़ है, तो इस तरह कुत्ते और आवारा पशु हॉस्पिटल में प्रवेश कैसे कर जाते हैं? गंदगी, साफ़ सफाई, इन सब चीज़ों को लेकर के भी उन्होंने गहनता से निरीक्षण किया, और जो PMO हैं उनको निर्देश दिया कि इन चीज़ों को दुरुस्त रखा जाए। बौली से आज एक चौंकाने वाली खबर आई बजरी माफियाओं की। दरअसल देर रात को बौली में बजरी माफियाओं की बादशाहत देखने को मिली, जब प्रशिक्षु RPS इंदु लोधी ने बौली थाने में बजरी माफियाओं के खिलाफ एक मामला दर्ज करवाया, और 10 लोगों ने 10 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज करवाया है। और इन्होंने क्या किया कि जब ये रेकी करने गए या वहाँ पकड़ने गए थे,
तो वहाँ जो बजरी माफिया थे उन्होंने पुलिस टीम पर और डीएसटी टीम पर पथराव कर दिया सर। और न सिर्फ पथराव किया बल्कि वहाँ से बजरी के वाहनों को लेकर के वो फरार भी हो गए। हालांकि इस दौरान 3 जो डंपर हैं वो जब्त भी कर लिए गए हैं और इन लोगों के खिलाफ जो है मामला दर्ज करवा दिया गया है। अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ, हमारे शहर की तरफ। हमारे शहर की खबरें जानने से पहले फटाफट शेयर करिए एक बार। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ आप कर रहे होंगे शेयर। अच्छा, कुछ दर्शक, मैंने कल भी आपको जवाब दे दिया था, कुछ दर्शक कह रहे हैं कि सर ये बीच में ऐड क्यों आते हैं। आपको तो खुशी होनी चाहिए सर कि हमारा चैनल अब उस ऊंचाई पर पहुंच चुका है कि उसे फेसबुक और यूट्यूब बड़े ऐड देने लगा है। तो इसके लिए आप भी उतनी धन्यवाद के पात्र हैं और हमारी टीम जो मेहनत कर रही है ना सर, वो भी उतनी धन्यवाद की पात्र है। तो अच्छी बात है। चलिए, गंगापुर सिटी महिला खेल महोत्सव सीज़न 2 इसका हुआ आज प्रारंभ सीनियर हायर सेकेंडरी के मैदान से। लाइव भी दिखाया था आपको। आज हमारे संवाददाता नादोती के जो है राजेश जी, वो यहीं थे और उन्होंने लाइव चलाया था। कुल मिलाकर के महिलाओं को उनके घर की दहलीज से बाहर निकाल करके और मैदान पर अपने जलवे दिखाने का मौका मिला है। पिछली बार जब नगर परिषद की सभापति थी संगीता जी, तब उन्होंने इसका आयोजन करवाया था और उसके बाद में अब रिया हॉस्पिटल के सौजन्य से एक बार फिर से इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। महिलाएं इंडोर और आउटडोर के बहुत सारे गेम्स में हिस्सा ले रही हैं। कुछ गेम आज हुए थे, कुछ कल होंगे और समापन होगा परसों। तो परसों भी कुछ गेम खेले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के महिलाएं अपना बचपन एक बार फिर से जी रही हैं और वो अपने खेलों में अपना दमखम दिखा रही हैं। तो वो बातें कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर, शिवपुरी, इनमें पानी की सप्लाई शुरू तो हुई, मगर पानी ऐसा था जो मैंने आपको पहले बता दिया कि सर पीना तो दूर की बात है, आप कपड़े भी नहीं धो सकते उससे। अब उस पानी का करें तो करें क्या। अगला मुद्दा आता है, कई जगह गड्ढे खोद करके और सीवरेज वालों ने, अमृत योजना वालों ने छोड़ दिया। वार्ड नंबर 17 से शाम को मैंने लाइव दिखाया था आपको। छोटी सी तो वो पहले ही गली है, ठीक है ना। 5 आदमी एक साथ निकल नहीं सकते वहाँ से, 4 व्हीलर नहीं निकल सकती है, और उसको भी आपने खोद दिया। और देखो हंसी वाली बात क्या है कि डालनी थी आपको 9 इंच की लाइन, आप लेकर के आगे 3 इंच की लाइन। लोगों ने जब ऑब्जेक्शन करा तो आपको पता लगा हाँ साहब 9 इंच की डालनी है, पर हमको जो ठेकेदार ने दी हम तो वही डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो? जब पैसा आपके पास में आया है, करोड़ों का बजट आपको 9 इंची लाइन डालने के लिए दिया गया है, तो आप 3 इंची की लाइन डाल करके बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं लोगों को? लोगों ने ऑब्जेक्शन करा, उन्होंने लाइन नहीं डाली, लेकिन कोर्ट में खास का काम देखो, लाइन नहीं डाली, खड्डे खोदी गए, पूरा बाढ़ खुदा पड़ा है। बार बार कहने के बावजूद भी इतने बेशर्म हो चुके हैं ये लोग कि इनको ये समझ नहीं आ रहा कि इस काम को किस सिस्टम के साथ करना है। प्रशासन तो चलो मॉनिटरिंग कर ही नहीं रहा, ये तो हम मानते हैं कि हमारा प्रशासन यहां मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है। कैसे भी अमृत योजना वाले काम करो, कैसे भी सीवरेज वाले काम करो, कोई देखने वाला नहीं है साहब, कोई देखने वाला नहीं है। कैलाश टाकीज से लेकर के और चौकवाड़े हनुमान जी तक वो खुदा पड़ा है, वहां काम चल रहा है, वहां से आप निकल नहीं सकते। जामा मस्जिद से लेकर के जैन गली तक जब आप जाते हो वो पूरा खुदा पड़ा है, फेरो कवर नहीं है, जाल टूटे पड़े हैं, कचरे का अंबार लगा हुआ है साहब। इतना गंदा और इतना बदसूरत है ये शहर कि शहर को शहर कहते हुए शर्म आती है। चाहे सभापति महोदय कितने ही दावे कर लें, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं और मैं दिखा सकता हूं सर आपको। 4 दिन में जाकर के तो आज उदय मोड़ के वहां से नाले की सफाई हुई है, प्रभारी बना दिए, सबकी लिस्ट जारी कर दी। काम तो करो, कागजों में तो सब कुछ चल रहा है, कागजों में तो बहुत कुछ चल रहा है। अप्लाई कब करोगे इन फील्ड, वो इंपॉर्टेंट बात है। कुछ भी नहीं हो रहा है, रोड लाइटें नहीं लग रही हैं, जले कैसे? जलाएगा कौन? आम जनता जलाएगी? जल नहीं रही है। पूरे शहर का हाल इतना बदसूरत हुआ है कि आप मत पूछिए।
जब तक हमारे जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, ये लोग इसी तरह की बेशर्मी की चादर ओढ़ करके और जनता को परेशान करते रहेंगे। और जनता से मेरा निवेदन है, अब जागरूक आपको होना पड़ेगा, सामने आपको आना पड़ेगा, अपनी बात को आपको बताना पड़ेगा। मीडिया क्या करेगा बताइए आप? जिस तरह आज हम वार्ड नंबर 17 का लाइव दिखाया है, पूरे शहर में कहीं भी चले जाओ ना आप, अब तो मुझे उल्टा ये सोचने में, आप मैं ही नहीं, हर गंगापुर का बाशिंदा ये सोच रहा है कि अब मैं निकलूँ तो कहाँ होकर निकलूँ, पता नहीं कहाँ से खुदा होगा। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से इस शहर को खोदा नहीं गया है। पेचवर्क नहीं हो पा रहा है। टॉयलेटों की स्थिति अभी भी वैसी की वैसी है। 4 दिन से लगातार खबरें दिखा रहा हूँ मैं, टॉयलेट अभी सुधरे नहीं है। पुरानी नगर पालिका के पास में जाकर के टॉयलेट की स्थिति देख लेना, ये मैं चेयरमैन साहब को कह रहा हूँ। और अगर ये लोग काम नहीं कर रहे हैं ना सर, इनको घर बैठा दो आप। ये नहीं कि सिर्फ कैमरे के सामने हो अल्लाह कर दिया। काम करना है तो पुख्ता तरीके से करो, वरना मत करो। आप भी हाथ खड़े कर दो कि सब मुझसे तो ये शहर नहीं संभल रहा। बस फिर जनता देख लेगी अपने हिसाब से कि हमें कैसे संभालना है इस शहर को। वही बात है। और शाम को कोतवाल प्रभारी जो हैं, कोतवाली प्रभारी धनराज जी मीणा, उनके नेतृत्व में डेयरी पर आज वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। पूरी पुलिस टीम वहां मौजूद थी और बाहर से आने वाली जितनी भी मोटरसाइकिलें थी उनके कागज़ों की चेकिंग की गई, मास्क, हेलमेट, इनकी जांच की गई। एक दिन से नहीं होगा सर ये काम, एक दिन से नहीं होगा ये काम। या तो सख्ती से इन नियमों को लागू करो, और वरना ऐसे नहीं कि साहब जो 8 में आ गया उसी का चालान काट दिया, बाकी जय सीताराम गई 6 महीने की। ऐसे तो नहीं चलेगा। काम करो तो सख्ती से करो, नियम बनाओ तो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त बना दो कि साहब हेलमेट अनिवार्य है, शहर में तो है, एक भी शख्स नज़र नहीं आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप बेवजह किसी को परेशान करें अपने टारगेट पूरा करने के लिए। लेकिन ठीक है, अच्छी कार्रवाई की, थाना कोतवाली वहाँ पहुँची, लोगों में कम से कम एक भय और एक अनुशासन का माहौल तो बना रहेगा अपराधियों में। चलिए, SBI बैंक मुख्य बाजार के सामने आज पानी का एक टैंकर धंस गया साहब। नॉर्मल बात है, क्योंकि ऐसा कोई सा इलाका है नहीं जहाँ खुदा ना हो, और जहाँ खुदा है तो या मेरे खुदा कि वहाँ तो कोई ना कोई धंसेगा, ज़रूर धंसेगा। क्योंकि वहाँ तो सिर्फ चेपा चेपी तो ये पेचवर्क कहाँ हुआ है? पेचवर्क तो हो ही नहीं रहा। जब पेचवर्क ही नहीं हुआ तो वो तो मिट्टी है साहब, वो तो धंसेगी। आप कोई सा भी साधन लेकर के निकल जाओ किसी भी कॉलोनी में, किसी भी वार्ड में, ये तो गंगापुर की नियति बन चुकी है। तो फिर क्या करें? कुछ नहीं करें, JCB मंगवाओ, निकालो, नहीं तो सुबह से शाम तक अगर पड़ा है तो पड़ा रहने दो। यही हो गया इस शहर का, ये इस शहर की नियति हो चुकी है। और चलिए, अब मैं मंडी के भाव भी आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि अब काफ़ी देर हो गई, मेरे गले में भी दर्द हो रहा है। कोई कमेंट अगर आया हो ऐसा तो थोड़ा सा मुझे बता देना। बाकी कुल मिलाकर के ये है कि मेरा आप सबसे निवेदन है कि सभी को जागरूक होना पड़ेगा दोस्तों। हमारे अकेले के करने से कुछ नहीं होगा, आप सबको, हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, अपनी मांगों को उठाना पड़ेगा। और कई बार कहते हैं ना कि जब ढोल नगाड़े बजाने पड़ें तो वो बजाने भी चाहिए। चलिए, मैं आपको भाव बता देता हूँ। अब आज शनिवार था और क्लोजिंग क्या रहा, कौन सा भाव कौन सी फसल किस भाव पर क्लोज हुई, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। सरसों का भाव जो आज अंतिम समय तक रहा वो रहा 4850 से लेकर के 5275 तक। ये क्लोजिंग भाव बता रहा हूँ मैं आपको, शाम को मंडी के, गंगापुर सिटी अनाज मंडी के। सरसों का भाव जो रहा है 4850 से लेकर के 5275 तक का। चना 4650 से लेकर के 4700 तक क्लोजिंग, ठीक है। इसके अलावा तिल्ली 7700 लेकर के 8050, 7700 पर ओपनिंग हुई और 8050 पर समाप्त हुई, क्लोज हुई। गेहूं की अगर बात करें तो 1580 से लेकर के 1630 ये गेहूं का भाव है मंडी में, ठीक है। और बाजरा रहा है 1135 से लेकर के 1160 तक। ये क्लोजिंग भाव हैं आज गंगापुर सिटी अनाज मंडी के, ठीक है। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं थी। कल है रविवार और कल आएगी आपनी बात, और आपनी बात अपने अंदाज में आएगी, तो ज़रूर देखें।
देखना ना भूलें और उम्मीद यही करते हैं, देखिए चाहे हमारी अब की खबर हो, चाहे शाम की खबर हो या दिन में कोई भी चलने वाली खबर हो, शेयर ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि हर खबर किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई तो मायने रखती है, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लोगों को उसका फ़ायदा मिले, ये आपका और हमारा दोनों का फ़र्ज़ बनता है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पहले भी कहा और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं सर जो एक ही कमेंट को बार बार रिपीट करते हैं। एक ही कमेंट है, 10 बार भेज दिया, 15 बार भेज दिया, 20 बार भेज दिया। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ सर, अगर आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा ना तो फिर आप हमसे मत कहना। 1 से 2 बार बहुत होता है, 2 से ज़्यादा बार अगर मुझे कोई भी कमेंट नज़र आया और मेरी टीम ने ऐसा कुछ बताया तो हम उसको ब्लॉक कर देंगे, हम उसको यहाँ से हटा देंगे अपने पेज से, तो आपको हमारी खबरें दिखना बंद हो जाएंगी। लोगों की उम्मीदें कहते हैं, एक का कमेंट आया है कि अब शादी के सीजन आ रहे हैं, जेवरात के भाव बताना शुरू करें। हाँ, उम्मीदें तो बहुत हैं बिल्कुल, लेकिन हर उम्मीद को पूरा करना संभव नहीं है सर, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम तो आप ही की तरह हैं, हम तो सिर्फ आम आदमी के मुद्दे उठा सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि आपको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है सर। दूसरी बात, हर खबर की लाइव नहीं चलाई जाती सर। जो सार्वजनिक मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं, उनकी हम लाइव चलाते हैं। हर तरह की कैटेगरी की हम लाइव चलाते हैं, हर तरह की खबर होनी चाहिए लाइव में। ये नहीं कि सिर्फ शहर की गड्ढे दिखा दिए, धूल दिखा दी, क्राइम दिखा दिया, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों खबरें होनी चाहिए। और सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो यकीनन हम आपकी कुछ अच्छी महिलाओं से मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपने झंडे गाड़ रखे हैं और अपने माँ बाप का, अपने परिवार का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रखा है। तो ऐसी महिलाओं से हम आपकी मुलाकात ज़रूर करवाएंगे। तो आप खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए और उम्मीद यही करते हैं कि आपको जी न्यूज़ पोर्टल की हर खबर पसंद आ रही होगी, अच्छी लग रही होंगी। आपके सलाह और सुझावों का हम बिल्कुल बेताबी से इंतज़ार करते हैं। विदेशों तक हमारे जितने भी दर्शक देखते हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को शेयर करें और बस इतना ही कहूँगा कि जब तक हम कर सकते हैं तब तक तो इस अभियान को, इस मुहिम को चलाएंगे, क्योंकि जी न्यूज़ पोर्टल सिर्फ एक चैनल नहीं है सर। जी न्यूज़ पोर्टल तो एक अभियान है। जी न्यूज़ पोर्टल एक मुहिम है जो आम आदमी की दर्द को समझता है, आम आदमी की फीलिंग्स को समझता है और उसे सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करता है। बस यही है, और लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है सर इस मामले में। वही चीज़ है, अगर किसी ने कुछ भेजा है तो आप मुझे बता दें। वार्ड नंबर 25 में टावर का निर्माण चल रहा है, इसके बारे में बोलो कुछ प्लीज़ सर। इमरान जी कह रहे हैं सर बिल्कुल आप लोगों ने ज्ञापन दिया है और मैं यकीन करता हूं कि जब भी इस तरह के कोई मामले होते हैं और जब ज्ञापन दिया जाता है ना तो ऐसे कामों पर रोक लग जाती है सर, स्टे लग जाता है। तो बिल्कुल उम्मीद ये करते हैं कि आपने जब ज्ञापन दिया है तो इस पर स्टे लग जाएगा, वरना आपको कोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा, आपको याचिका दायर करनी पड़ेगी, आपको स्टे लेना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये भी है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है, इलीगल है, तो बिल्कुल आप उसका विरोध करिए और उस पर रोक लग जाएगी। यही है आज की खबरें और उम्मीद करते हैं आप शेयर करेंगे और आपको सारी खबरें अच्छी लगी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद और जय भारत।